हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति के माध्यम से। आज का जो विषय वस्तु महाभारत के ऊपर आधारित है। इसी विषय वस्तु में अर्जुन कैसे चतुराई से दुर्योधन से मुकुट भिक्षा करके अपना चतुराई का प्रमाण दिया था, उसी के ऊपर आधारित आज का ये विषय वस्तु का सारांश। विषय वस्तु को शुरू करने से पहले आप सबको ये बताने वाली हूँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे को 100 गुना उत्साह देकर आगे जाने के लिए प्रेरणा जुटाएगा। तो चलिए आज का विषय वस्तु शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध का प्रस्तुति प्रणाली अंतिम पर्याय में पहुंच गया था और एक दिन का बाकी था युद्ध का शुरू होने के लिए। उसी समय कौरव पक्ष और पांडव पक्ष अपना अपना शिविर में रहकर रणकौशल के बारे में प्रतियोजना कर रहे थे। उसी बीच में पंचु पांडवों को श्री कृष्ण के द्वारा ये पता चला, पंचु पांडव का प्राण का नाश करने वाला 5 बाण पितामह भीष्म के पास सुगच्छित होकर रखा हुआ है। उसी 5 बाण में 5 पांडवों का जीवन झूला हुआ है। यदि किसी कारण से उसी बाण को प्रयोग करा जाएगा और पंचु पांडव का बद्ध होना सुनिश्चित है। उसी बाण के बारे में आलोचना प्रत्यालोचना चलते चलते श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाए, हे अर्जुन, तुमको याद होगा कभी एक बार दुर्योधन ने तुमको एक वरदान देने के हेतु प्रतिज्ञा कर रहे थे। एकदा दुर्योधन ने पारिधि करने के हेतु जंगल में गया था। उसका वहाँ पर दुर्व्यवहार से जंगल का सबल राजा उनको एक वृक्ष में बांध कर रख दिया था। उसी समय अर्जुन ने वहाँ पर पहुंचकर दुर्योधन को उसी सबल राजा से मुक्ति कराया था। उसी कारण से दुर्योधन ने अर्जुन को बोला था, हे अर्जुन, तुम्हें आज मेरा प्राण रक्षा कर दिया, इसी कारण से तुमको मैं एक वरदान देने के हेतु प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, तुम जो इच्छा उसको मांग लो। ये सुनते ही अर्जुन ने बोला था, अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जब ज़रूरत होगा मैं उसी दिन आपसे एक वर मांग सकता हूँ। इसी बात को श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिला दी। युद्ध शुरू होने के लिए और एक रात्रि मात्र बाकी था। सुबह होने से ही युद्ध शुरू हो जाएगा। उसी दिन रात को अर्जुन ने दुर्योधन के पास पहुंच गया, प्रतिज्ञा के बारे में याद दिलाया। उसी को सुनते ही दुर्योधन ने उसका प्रतिज्ञा को याद किया और वर देने के हेतु स्वीकृति प्रदान किया। उसी समय दुर्योधन ने ये सोचा, शायद आज अर्जुन युद्ध रोकने के हेतु वर मांगने लेगा, या फिर आधा राज्य मुझसे मांग लेगा, या फिर 5 भाई के लिए 5 खंड ग्राम को वो मुझसे वर के हिसाब से मांग लेगा। इसके द्वारा मेरा युद्ध करने के हेतु जितना साजो सज्जा, जितना आयोजन सारे के सारे वृथा हो जाएगा। ये मने मने सोचते ही वो अर्जुन को बोला, ठीक है, आप जो मांगना है मांगो, मैं आपको उसी वर प्रदान करने के हेतु प्रस्तुत हूँ। ये सुनते अर्जुन ने बोले, हे दुर्योधन, एक रात्रि के लिए आज मैंने आपसे आपका राजमुकुट, आपका वस्त्र, अलंकार, आभूषण, परिधान इत्यादि प्राप्त करना चाहती हूँ। पता नहीं काल के युद्ध में किसका क्या हाल होगा, इसी कारण से आपका वेशभूषा होकर आपके जैसा अनुभव लेना चाहती हूँ। इसलिए आप अगर आभूषण मुझे दे दीजिए, सुबह होने से पहले मैं वो सब आपको लौटा दूँगी। ये सुनते ही दुर्योधन को हंसी
लगने लगा। दुर्योधन ने बोला, मैं सोचा तो मेरा युद्ध का सारे आयोजन विफल हो जाएगा, किंतु तुमने ये क्या मांग लिया? तुम अभी भी और कुछ मांगना है तो मांग लो, मैं अभी तुमको देने के लिए प्रस्तुत हूँ। अर्जुन ने बोले, मेरे को और कुछ वर प्राप्ति करने का अभिलाषा नहीं है। मैं तो एक रात्रि के लिए आपका वस्त्र अलंकार पहनकर अपने आप को दुर्योधन समझकर उसी का आनंद लेना चाहती हूँ। मुझे आप कृपया उसी चीज़ को दान के स्वरूप एक रात्रि के लिए प्रदान कीजिए। ये सुनते ही दुर्योधन ने अपना मुकुट, अपना वेशभूषा, अलंकार, अपना आभूषण सारे अर्जुन के हाथ में समर्पण कर दिया। उसी को लेकर अर्जुन ने खुशी खुशी वहाँ से आकर पंचु पांडवों के शिविर में पहुँच गया। उसके पश्चात दुर्योधन का समस्त आभूषण, उसका मुकुट पहनकर उन्होंने उसी रात को जाकर पितामह भीष्म के पास पहुँच गया। पितामह भीष्म युद्ध के चिंता में निमग्न थे और वृद्ध होने के कारण से मैं अर्जुन को पहचान नहीं पाया। दुर्योधन समझकर अर्जुन के साथ बात करने लगे। बीच में बात करते करते अर्जुन ने पितामह भीष्म को ये बोले, हे पितामह, पंचु पांडवों का प्राणों का 5 बाण आपके पास सुरक्षित है, ये मुझे पता है, किंतु मुझे ये आशंका हो रहा है, आप तो वृद्धावस्था में पहुंच गए, वयस को अधिक हेतु आपके पास ये बाण रखना सुरक्षित नहीं है। इसी कारण से युद्ध होने से पहले आप ये 5 बाण मुझे प्रदान कर दीजिए, मैं उसको सुरक्षित रखूँगा। जब जरूरत होगा उसी समय इसी बाणों का प्रयोग युद्ध में होगा। इसीलिए ये बाण मेरे पास सुरक्षित रहेगा। आप अत्यधिक वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, इसी बाण आपके पास रहना सुरक्षित नहीं, ये मैं मान्य करता हूँ। आप जरूर ये बाण मुझे दे दीजिए। दुर्योधन के वेश में अर्जुन को पितामह भीष्म पहचान नहीं पाए और उन्होंने पंचु पांडव का प्राणनाशक वो 5 बाणों को समर्पित किए। उसी 5 बाणों को लेकर अर्जुन ने अपना शिविर में आ पहुंचा और पंचु पांडव का प्राणनाशक 5 बाण युधिष्ठिर को समर्पण कर दिया। उसके पश्चात दुर्योधन का समस्त आभूषण, वस्त्र, अलंकार और राजमुकुट को उतारकर उसी रात को लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा दिया। इसी प्रकार अर्जुन ने चतुराई से दुर्योधन वेश को धारण करते हुए अपना पंचु पांडव का प्राणनाशक बाण पितामह भीष्म से लेकर आए थे। ये आज का जो विषय वस्तु आप सबको कैसे लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जनाइएगा।